जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 231 से लेकर 231 से लेकर 240 तक के क्वेश्चन का सफ़र करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। 10 क्वेश्चन को आज हम पढ़ने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, और हम 300 क्वेश्चन का सफ़र कर रहे हैं। यह तो आपको पता है, 300 क्वेश्चन का सफ़र कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 230 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मात्र हमें 70 क्वेश्चन और पढ़ना है। यदि 300 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका कहीं पर भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आप लोग पेपर देने जाओगे, उसके बाद से आना, तब हमसे बात करना कि सर आपने जो पढ़ाया था आया था कि नहीं आया था, वह आप ही बताओगे। ठीक है, हम नहीं बता सकते हैं, आप ही बताओगे कि हाँ सर पूरा लड़ा था या नहीं लड़ा था। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। आज हमें 231 से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। धातुओं में विद्युत चालन होता है, धातुओं में विद्युत चालन होता है प्रोटॉनों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, न्यूट्रॉनों के कारण और परमाणुओं के निकट होने के कारण। ठीक है, प्रोटॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, न्यूट्रॉनों के कारण, परमाणुओं के निकट होने के कारण। तो 231 का आपका ऑप्शन नंबर है, 231 का आपका ऑप्शन कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आई होप कि आप लोग जान गए होंगे, और यह तो क्लास 12th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, फिजिक्स में, यानी कि जो ई है इलेक्ट्रॉन, वह विद्युत का चालन होता है। ठीक है, तो किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। दिया क्या है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। दोनों प्रबलता समान होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 232 का आपका ऑप्शन नंबर आप लोग जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा में अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कितना है? 233 नंबर। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, बार बार नहीं बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 233 नंबर दिया है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप, ठीक है, एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप ला रहे हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 233 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? घटेगी। ठीक है, क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? स्थिति ऊर्जा घटेगी। चलिए 200, अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 234 नंबर क्या है? दिया है, सिलिकॉन है अर्धचालक, चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। बताइए सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? 234 नंबर का अर्धचालक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अर्धचालक आप लोग जानते होंगे। 234 का ए आपका ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही था। और अब हम आ जाते हैं 235 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया क्या है, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो छड़ पर आवेश आ जाते हैं, ऋणावेश, धनावेश, अपरिवर्तित, आवेश रहित। तो 235 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? आप लोग जान रहे होंगे, क्या? धनावेश। क्या होता है? धनावेश। यदि एक कांच की छड़ को, ठीक है, कांच की छड़ यानी कि शीशा, ठीक है, एक शीशा को हम क्या कहते हैं? रेशम के कपड़े, यानी कि जो रेशम से बने होते हैं कपड़े, उन पर रगड़ते हैं तो क्या होता है? छड़ पर आवेश आ जाते हैं, धनावेश की ऋणावेश कि अपरिवर्तित कि आवेश रहित। तो धनावेश आते हैं, इसलिए वह क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 235 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग 236 के तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या दिया है,
एक मिनट। दिया है आपका घरों में प्रयुक्त धारा होती है दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, 2 बार दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो 236 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 236 का आपका ऑप्शन नंबर होगा बी द राइट आंसर, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है किसमें? घरों में। घरों में कौन सा धारा का प्रयोग? प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग। एक मिनट बाबू, प्रत्यावर्तित धारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? दिया है 236 नंबर तो हो गया ना, 237 नंबर। चलिए, दिया है किस विद्युत परिपथ में एकांक आवेशों को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य कहलाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश, विभव। तो आपका 237 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या? विभवांतर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर, सेल की ऊंचाई पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। तो 238 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। सेलों के बीच की दूरी पर नहीं निर्भर करता है, सेलों की ऊंचाई पर नहीं निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड किस प्रकार का है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी 238 का सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापन यंत्र क्या है? विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापन यंत्र क्या है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, ओम मीटर, इनमें से कोई नहीं। 239 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप कि आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दिल से लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेट होते हैं और आपको ठोस कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं। और यदि यह 300 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है तो और सारे क्वेश्चन का हम रिवीजन कराएंगे ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना हो। और कमेंट कीजिए क्या आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब तब ये सही हो गया है, अब हम बोर्ड पर मैथ पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं। अभी मैथ का क्लास ही नहीं चालू हुआ, बताइए, मैथ का क्लास ही नहीं चालू हुआ। यदि एक दिन आप लोग मैथ पढ़ लोगे हमसे तो कहोगे कि सर अब हम कहीं और से नहीं पढ़ेंगे। इतना पूरा वादा के साथ करते हैं। हमारे समझाने और पढ़ाने का टाइटल अलग है, ठीक है, हम किसी और माध्यम से पढ़ाते हैं। तो वह सब बात जब हम मैथ पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह नहीं पढ़ा जाता है। तो पहले यह बताइए क्या आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं। यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए सर मैथ का भी वीडियो बनाइए, सर मैथ का भी वीडियो बनाइए। चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 240 नंबर आखिरी क्वेश्चन दिया है किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो 240 का आपका ऑप्शन नंबर है डी, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। आप लोग जानते हैं बिना इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। मान लेते हैं यह छड़ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे तभी धारा प्रवाहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप कि आप लोग 10 क्वेश्चन बताए हैं, 200 के 200 क्वेश्चन को अच्छे समझा होगा। तो एक बार आप दिल से कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, कितना क्वेश्चन आपको आता था, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।